इससे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट क्या होगा, कौन होगा जो आज हुआ? देखिए, ये तो 2014 के बाद से ही तय हो गया था कि हिंदू हृदय सम्राट एकमात्र नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी इस बात को समझते भी हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको याद है 5 साल पहले जब श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, नरेंद्र मोदी की वेशभूषा क्या थी? आज जनता को ये याद करना चाहिए। हम लोग बैठ के सोच रहे थे यार, आज क्या नरेंद्र मोदी पीली धोती पहन के आ सकते हैं? जैसे प्लेन से उतरे, हमने देखा अरे, तो वो जो एक चाल अनुवर्तिका होती है ना, कि जनता जो सोच रही है उसको उनका जो नेता है वो अगर उसी तरह से काम करता है तो वो नेता सक्सेसफुल होता। और जो हिंदू मानस को नरेंद्र मोदी ने संगठित करने का काम किया, वोटर नहीं, मैं मानस को संगठित करने की बात कर रहा हूं। जो हिंदू आज तक बेचारा था, दबा कुचला, जैसे आप टीका लगाओ आप प्रगतिशील नहीं हुए, जैसे आपने धोती पहन लिए तो आप परंपरावादी हो, जैसे आपने कुछ कलावा पहन लिया तो लोग ऐसे कमीज से ढक के रखते थे उसको कि कोई दिख न जाए। तो अपने आस्था के प्रगटीकरण करने का हिंदुओं में जो साहस दिया नरेंद्र मोदी ने, और ये आप 2014 के बाद निरंतर देख सकते हैं आप उसको, चाहे राम मंदिर में हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हो, चाहे आप महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में आप देखिए। तो जिस प्रकार से हिंदुओं का एक मतलब, जैसे फ्रांस में रेनेसां शब्द है ना, मैं इसको नवजागरण के तौर पर देखता हूं। हिंदुओं का जो नवजागरण हुआ है, और उस नवजागरण से जो हिंदू वोटर्स, मतलब हिंदू मानस, गलत बोल गया वोटर, हिंदू मानस संगठित हो रहा है, और अब उसको लगता है कि नहीं, ये देश मेरा है, ये देश हिंदुओं का है, और यहां तो वही होना चाहिए जो बहुसंख्यक जनता चाहेगी। क्योंकि हिंदुओं को लंबे समय तक मेजोरिटेरियन कह के कि आप तो बहुसंख्यकवादी हो तो इसका मतलब है कि आप ही राज करोगे क्या, इस तरह की चीजें कह कह के उनको निरंतर अपमानित किया गया। अब वो समय, मुझे लगता है कि हिंदू थोड़ा सा जगह है, अभी थोड़ी सी थोड़ा और जगह। यही सवाल मेरा था, ये हिंदू मानस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी एकता जो है या इसका संगठनात्मक होना, ये अब तक चरम पर पहुंचा है या अभी नहीं? नहीं, अभी चरम पर नहीं पहुंचा, अभी इसको बहुत संगठित होने की आवश्यकता है। आप देखो, हिंदू मानस को संगठित होना सिर्फ वोट के लिए नहीं है, इसका सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट देखिए आप। बिहार में देखिए आप, 202 सीटें आई एनडीए को। बिहार में जो जाति व्यवस्था टूटी है वोटिंग में, वो हिंदुओं के एकीकरण का इंपैक्ट है, और इसको पॉजिटिव तौर पर देखना चाहिए, सिर्फ सत्ता के कारण नहीं। लोग यहां बैठ के, हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके थे कि बिहार में कुछ भी हो जाए जाति व्यवस्था नहीं टूट पाएगी, लोग जाति के नाम पे ही वोट करेंगे। 32 यादव एनडीए से जीत के आए हैं सौरभ जी। जो MY समीकरण जिसके झंडा बरदार थे, वो कहां चले गए? तो जब हिंदू संगठित होगा, हिंदू मानस संगठित होगा, जो समाज में विसंगतियां हैं, जो समाज में जो कहते हैं आप कुरीतियां हैं, वो भी दूर होंगी, जाति प्रथा भी टूटेगी। जो लोग उत्तर प्रदेश में जाति का नारा लगा रहे हैं और क्या PDA और CDA और DDA कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हिंदू एक होगा। आज देखिए, नरेंद्र मोदी की बात इतने लोग कर रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां के लोकल उसको नहीं बुलाया गया कि दलित थे। अरे भैया, वहां जितने लोग बैठे थे आम लोग थे सारे, आम लोग तो थे ही सर। उसी में वंचित और दलित समुदाय के लोग बहुसंख्यक थे, ये पता ही नहीं लोगों को। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने जो बात कही वो आप बिहार के जैसे आपने कहा, लेकिन जाति की दीवार टूटना, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही। जाति की दीवार टूटना अपने आप में अच्छी बात है, इसलिए नहीं कि किसी को वोट, बीजेपी को वोट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। समाज के लिए अच्छी। हाँ, ये जिसको जिताना चाहे जनता जिताए, लेकिन जाति से उठ करके अगर सोच रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के परिणाम को खास तौर पर इस नजर से देखना कि जाति की दीवार टूट गई, हिंदू एक हो गया, एक है तो सिर्फ एक नारा चल गया, इट इज रीडिंग अ लिटिल बिट टू मच इनटू इट। हर चुनाव की या हर राज्य की अपनी कुछ सीरत होती है, अपना कुछ उसका कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। बिहार में भी थे, बंगाल के कुछ और होंगे, यूपी के कुछ और होंगे, हमने पहले भी ये बात की थी। अब बंगाल फॉर एग्जाम्पल, अब एक लाइन खाली मैं कह देता हूं, मैं आपकी बात मान लिया, जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भी बात मान ली, संकेत तो मिल रहे हैं। मैं सिर्फ संकेत के तौर पर ही देखता हूं, अगर ये संकेत भी है तो शुभ संकेत।